जयपुर एसीबी का सवाई माधोपुर में बड़ा धमाका। डीएफओ फुरकान अली 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया। बिल पास करने के लिए मांगी थी घूस। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के डीएफओ हैं फुरकान अली। एएसपी संजीव नैन, डिप्टी चित्रगुप्त महावर ने की कार्रवाई। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और घूसखोरों पर नकेल कसी गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। जयपुर एसीबी का सवाई माधोपुर में बड़ा धमाका। डीएफओ फुरकान अली 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया। बिल पास करने के लिए मांगी थी ये घूस। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के डीएफओ है फुरकान अली। एएसपी संजीव नैन, डिप्टी चित्रगुप्त महावर ने की कार्रवाई। डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। तो बड़ी खबर इस वक्त और ये कार्रवाई से जुड़ी हुई, जहां 3 लाख की घूस लेते रिश्वतखोर को दबोचा गया है। और आपको बता दें जो पूरा मामला है सवाई माधोपुर का है, जहां डीएफओ फुरकान अली 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा गया है और बिल पास करने के लिए ये घूस मांगी गई थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके। तो नवीन, क्या कुछ पूरी जानकारी और किस तरीके से घूसखोरों पर ये नकेल कसी गई? देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एसीबी ने रिश्वत लेते हुए जो फुरकान अली है, जो डीसीएफ है सवाई माधोपुर के, उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। और एसीबी ने जो रिश्वत की राशि है वो भी बरामद कर ली है। 3 लाख रुपए की रिश्वत इन्होंने डिमांड की थी। विकास कार्य थे, विकास कार्यों के भुगतान में जो कमीशन था उसे जारी करने की, उसको उनका कमीशन लेते हुए एसीबी ने पकड़ा है। तकरीबन विकास कार्य 1 से 1.5 करोड़ रुपए का था, उसे पास करना था, यानी बिलों के भुगतान करने की एवज में इन्होंने घूस की डिमांड की थी। तो वो आज एसीबी के गिरफ्त में आ चुके हैं। फुरकान अली फिलहाल वो एसीबी की गिरफ्त में है और उनके जो कोटा स्थित आवास है और सवाई माधोपुर में जो इनका सरकारी आवास है, उन पर दोनों पर उनकी जो एसीबी की टीम है वो सर्च कर रही है। कोटा में ठाकुर चंद्रशील कुमार जो एडिशनल एसपी है, उनकी टीम सर्च कर रही है। तो सवाई माधोपुर में के अंदर जो एसीबी के जो एडिशनल एसपी संजीव नैन, उनकी टीम सवाई माधोपुर में सर्च कर रही है। और फिलहाल जो फर्स्ट इनपुट हमारे पास ये आ रहा है, एसीबी ने मौके से कुछ फाइलों को भी जब्त किया है और फाइलों के आधार पर एसीबी ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कब से घूसखोरी का काम कर रहा था और कौन कौन इस खेल के अंदर शामिल है। इस पूरी कार्रवाई के बाद सवाई माधोपुर इलाके में जबरदस्त हड़कंप का माहौल है। साथ ही आपको बता दूं कि एसीबी की जो टीमें हैं वो आरोपी को जो जगह जगह ठिकाने हैं वहां पर भी एसीबी की टीमें पहुंच गई है। कोटा और सवाई माधोपुर में तो एसीबी की टीमें सर्च करी ली है। इसके अलावा जहां जहां भी एसीबी को लगातार इनपुट मिल रहा है तो वहां भी एसीबी वहां पर भी सर्च की अपनी जो कार्रवाई है वो आगे कर रही है। इस पूरी कार्रवाई के ऊपर एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं जो डीसीएफ है, आरोपी है, इससे भी एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। तकरीबन ये पूरी कार्रवाई है मॉर्निंग में की गई थी, जब जैसे ही आरोपी फुरकान अली ने जो ठेकेदार को जब बुलाया था कि आप मुझे आइए रिश्वत दीजिए, तभी उसी टाइम एसीबी ने जो आरोपी जो डीसीएफ है उसे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई के बाद सवाई माधोपुर इलाके में जबरदस्त हड़कंप का माहौल है। सूत्र बताते हैं कि पहले भी शिकायत है वो जो डीसीएफ फुरकान अली की एसीबी के पास पहुंची थी, लेकिन वो शिकायतों के आधार पर एसीबी को कुछ ऐसे एविडेंस नहीं मिले थे। लेकिन आज वो रेड हैंडेड गिरफ्तार किया है एसीबी ने रिश्वत के मामले में, यानी 3 लाख रुपए की अपने आप पे ये कह सकते हैं कि एक बेहद बड़ी रकम है। 3 लाख रुपए की रिश्वत को लेते हुए आज एसीबी ने रंगे हाथों जो फुरकान अली है उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये राष्ट्रीय जो खना अभियान है वहां से ये डीसीएफ है और ये लगातार इनकी शिकायतें भी मिल रही थी, लेकिन आज एसीबी की गिरफ्त में आए हैं। इनके घरों की एसीबी की टीमें हैं वो सर्च कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी ज्योति कि ये जो रिश्वत की राशि है इन्होंने कब कब ली और किस किस से ली है, वो ये सभी चीजें अब एसीबी खंगालेगी। और इनके घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है, इनके घर के अंदर इन्होंने क्या दौलत कमाई है, कितनी शोहरत कमाई है, उनका सबों का हिसाब अगर हो सकता है। अगर इनके घर में अगर ज्यादा एसीबी को प्रॉपर्टी के दस्तावेज या फिर आय से अधिक संपत्ति मिलती है तो एसीबी अब उनके खिलाफ एक आय से अधिक संपत्ति का भी, यानी हम कह सकते हैं कि डीए का भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और उसके खिलाफ अब एसीबी आय का मुकदमा दर्ज कर सकती है। उसमें फिर एक मुकदमा और, यानी अब उनकी जो मुश्किल है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और एसीबी की टीमें हैं वो
जो फुरकान अली है उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। जी नवीन, क्या कुछ किसी और व्यक्ति की स्थिति भी संदिग्ध पाई गई है या फिर कोई और कड़ियों के खुलासा होने की आशंका भी है? देखिए, फिलहाल जो फर्स्ट इनपुट ये आ रहा है कि जो एक आरोपी है फुरकान अली डीसीएफ, अपने आप में ये बड़े अधिकारी हैं, आरएफएस अधिकारी हैं, बड़े लेवल के अधिकारी हैं, इनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो इसके अलावा हो सकता है कुछ कर्मचारियों की भी भूमिका संदिग्ध, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है, एक जो डीसीएफ हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। यानी अपने आप में एक बेहद गंभीर बात है कि एक डीसीएफ स्तर का अधिकारी बिल पास करने के एवज में 3 लाख रुपए की रिश्वत लेता है और वो एसीबी की टीम के हत्थे चढ़ता है। लगातार आपको बता दूं, एसीबी जीबीएल सोनी रेड्डी जी दिनेश समय वो लगातार इस पूरी कार्रवाई के ऊपर। जी नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। और